अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चे हो, आज मैं आपको बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। शेरू एक छोटा सा चीते का बच्चा था जिसे एक बहुत बुरी आदत थी। ना सिर्फ हर किसी की बल्कि हर चीज़ की नकल उतारता था। जब कोई तोता टाएं टाएं करता तो शेरू भी टैं टैं करके उसको चिढ़ाता, और जब तोता नाराज़ होकर उसे बकवास बंद करो कहता तो वो भी यही अल्फाज वापस दोहराता कि तुम भी अपनी बकवास बंद करो। एक दिन वो ऐसे ही मटर गश्त के लिए घर से निकला। उसने दिल में ये ठान रखा था कि आज वो राह में मिलने वाली हर चीज़ की नकल उतारेगा, और इसी इरादे ने उस दिन उसे मुसीबत में डाल दिया। पहले उसने एक चमगादड़ को देखा जो एक दरख्त की शान से उल्टा लटका हुआ था। वो इस तरह लटक कर सोने की कोशिश कर रहा था। शेरू चमगादड़ से कहने लगा कि वो भी उसकी तरह उल्टा लटक कर सोएगा। चमगादड़ ने उसे समझाया कि वो इस तरह नहीं कर सकता, सिर्फ चमगादड़ ही इस तरह उल्टे सो सकते हैं। शेरू ये सुनकर कुछ देर तक सोचता रहा, लेकिन फिर भी वो एक करीबी शाह पर चढ़ गया। अपने पाँव उसमें उल्टाए लटकने की कोशिश करने लगा। उसने चमगादड़ को शब खैर कहा और आंखें मूंद ली। अगले ही लम्हे वो मुंह के बल ज़मीन पर आ पड़ा। चमगादड़ ने उसे याद दिलाया कि वो पहले ही उसे खबरदार कर चुका था। शेरू ने खुद को संभाला और आगे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक सार्स मिला जो एक टांग पर खड़ा था। शेरू ने उसे पूछा कि वो ऐसे कर सकता है। सार्स ने उसे बताया कि उस तरह उसे सुकून मिलता है। लेकिन ये काम तुम कितनी देर कर सकते हो? शेरू ने सार्स से पूछा। तो सार्स ने उसे बताया कि वो हमेशा ऐसा कर सकता है, लेकिन सिर्फ परिंदे ही ऐसा कर सकते हैं। शेरू ने फिर थोड़ी देर सोचा और एक टांग पर खड़ा हो गया। अब दूसरे को टांग को उठाने की कोशिश करने लगा तो सार्स ने कहा कि दूसरी टांग उठा कर दिखाओ। सार्स ने हंसते हुए उसे कहा तो शेरू ने दूसरी टांग भी उठा ली। इससे वो फिर मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरा। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था कि तुम ऐसा काम मत करो। सार्स ने उसे याद दिलाया कि शेरू ने खुद को संभाला और आगे को रवाना हो गया। रास्ते में उसे बुरे रंग का एक गिरगिट मिला जो सब्ज़ पत्तों पर बैठा हुआ था। गिरगिट के बारे में हैरत अंगेज़ बात यह होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से रंग बदल सकता है। गिरगिट ने शेरू को देखा तो वो फ़ौरन सब्ज़ रंग में खुद को तब्दील कर लिया। शेरू सब्ज़ पत्तों में अब उसे देखकर नहीं पा रहा था। शेरू ने उसे आवाज़ दी और वो उसे उधर इधर ढूंढ रहा था। तब गिरगिट बोला कि वो अभी भी इधर ही है। इधर देखो, उधर देखो। वो एक छलांग लगाकर बड़े से सुराख फूल पर जा चला गया और अपना रंग भी सुर्ख कर लिया। शेरू ने उसे कहा कि अब वो उसे देखे और फिर खुद सब्ज़ घास पर लौटने लगा। अब मैं सिर्फ सब्ज़ रंग का हो गया हूँ, शेरू ने गिरगिट को कहा। लेकिन गिरगिट ने कहा कि वो हरगिज़ वो सब्ज़ नहीं है। सिर्फ गिरगिट रंग बदल सकता है और कोई भी नहीं। ये सुनकर शेरू दोबारा सोचने लगा और फिर कीचड़ में लोट-पोट होने लगा। अब मेरी तरफ देखो, अब तो मैं बुरा हो गया हूँ ना, उसने कहा। फिर वहाँ पर सफ़ेद मोरों के बेशुमार पड़ पड़े हुए थे। वो उनमें लोट-पोट होता रहा और सफ़ेद पर उससे चिमटने लगे। फिर उसने गिरगिट को कहा कि देखो, अब मैं मुकम्मल सफ़ेद रंग का हो गया हूँ। लेकिन गिरगिट ने उसे समझाया कि ये रंग ज़्यादा वक़्त ऐसा नहीं रहेगा। अब शेरू ने घर जाने का इरादा किया। वो सार्स के पास से गुज़रा जो अभी भी एक टांग पर खड़ा था। सार्स उसे पहचान नहीं सका। फिर वो चमगादड़ के पास से गुज़रा। वो अभी भी उल्टा ही लटका हुआ था। उसने भी शेरू को नहीं पहचाना। वो शाम ढले जब घर पहुंचा तो उसके भाई और बहनें दरिया के किनारे खेल रहे थे। उन्होंने समझा कि कोई सफ़ेद भूत इनकी तरफ आ रहा है। हाँ हाँ करके शेरू भी भूत बनकर इन्हें डराने लगा। शेरू के बहन भाई इतना डरे कि वो दरिया में कूद गए और तैरकर दरिया के दूसरे किनारे पर जा पहुँचे। हाँ हाँ करता शेरू भी उनके पीछे दरिया में कूद गया, लेकिन ज़ाहिर है जैसे ही उसने दरिया के पानी में छलांग लगाई तो कीचड़ और सफ़ेद पर उसके जिस्म से अलहदा हो गए। जब दूसरों ने देखा कि वो तो शेरू का भूत नहीं है तो वो बहुत नाराज़ हुए। तो सब ने उसे गले लगाया और उसे गिला किया। शेरू ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो तो सिर्फ उनसे मजाक कर रहा था, लेकिन वो उसे माफ़ करने के लिए सिर्फ एक शर्त पर राज़ी हुए कि अगर वो आइंदा कभी भी वादा करे कि किसी भी की ऐसी नकल नहीं उतारेगा। शेरू ने उन सब से वादा किया और तब से अब तक फिर किसी की नकल शेरू ने नहीं उतारी और सब जानवरों के साथ वो हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।